Hello class 11th. Now class 11th, today we are going to continue with the same chapter, and today what we are doing in this video, हम लोग क्या करने वाले हैं, we are going to find some conditions required for the maximum horizontal range. मीन्स के आपको जो लीनियर डिस्टेंस है, मीन्स के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसको मुझे क्या करना है, उसको मैक्सिमम रखना है. जो रेंज का फॉर्मूला है, द रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज. तो मुझे क्या करना है, बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट करना है कि जो ये आर की वैल्यू है इट विल बी मैक्सिमम. ये इस वैल्यू को मुझे मैक्सिमम करवाना है. सो व्हाट वी आर डूइंग कि इस वैल्यू को मैक्सिमम लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि जो ये थीटा है इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से पुट करूं कि जो साइन 2 थीटा इट्स बिकम 1. मीन्स कि जो साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है इट्स बिकम 1. अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी सो दैट मीन्स वी नो कि दैट साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है. सो हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इस वैल्यू को पूरी की पूरी साइन 2 थीटा को हम लोग 1 कर देंगे. बाय डूइंग 1 हमारी रेंज क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी. सो फॉर्मूले से ही क्लियर हो रहा है कि व्हाट वी हैव टू डू इस साइन थीटा की जो वैल्यू है आई एम पुटिंग इट 45 डिग्री. साइन थीटा की वैल्यू मैंने 45 डिग्री पुट करी. सो 45 पुट करने पे क्या हुआ कि आर इक्वल्स टू कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी. ओके, साइन 90 अपॉन जी हो गया. सो इट मीन्स दैट के जो सॉल्व आउट करेंगे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो इट्स बिकम यू स्क्वायर अपॉन जी. ये क्या हो गया आपका, इट्स बिकम यू स्क्वायर अपॉन जी. ये यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया. सो दैट मीन्स रेंज क्या होगी, क्या आ रही है आपकी, इट विल बी मैक्सिमम इन दिस केस. सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब हम लोग बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो एंगल को, मीन्स के जिस एंगल पे हमें उसको प्रोजेक्ट करना है इट शुड बी कैप्ट 45 डिग्री. उस एंगल को मुझे कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री रखना पड़ेगा. तभी मेरी जो रेंज आएगी इट विल बी मैक्सिमम. अदरवाइज अगर किसी दूसरे एंगल पे 60 पे 30 पे मैं उसको प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरी जो रेंज है वो मैक्सिमम नहीं आएगी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है. द मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, उसकी 1 होती है. बाकी जो वैल्यूज आती हैं दे आर लेस देन 1. सारी की सारी वैल्यूज लेस देन 1 होती हैं. सो वी हैव टू मेक दिस एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. इसको 45 डिग्री पे हम लोग पुट करेंगे तभी मेरी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम आएगी. अब सेकेंड हेडिंग पे चलते हैं. सेकेंड थिंग कि व्हाट वी आर डूइंग के 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन. मीन्स के अब मुझे क्या करना है, बॉडी को के जो एंगल्स हैं 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल मीन्स के जो थीटा की वैल्यू होगी इट विल बी डिफरेंट, लेकिन उससे जो मेरी रेंज आएगी फॉर द सेम रेंज, लेकिन रेंज क्या आएगी मेरी, सेम आएगी. तो दैट मीन्स मुझे वो एंगल ढूंढने हैं कि मैं बॉडी को 2 डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्ट करूंगा बट मेरी जो रेंज आएगी इट विल बी सेम. सो लेट अस सी रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है. अब तक तो शायद याद हो गया होगा. रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन. ये मेरी क्या हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है. सपोज मैंने क्या किया, बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 90 माइनस थीटा. थीटा तो एंगल था, मैंने उसको प्रोजेक्ट कर दिया 90 माइनस थीटा पे. ओके, फिक्स विद एन एंगल 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया. तो दैट मीन्स जो ये थीटा की वैल्यू है ये कितनी हो गई, इट विल बी 90 माइनस थीटा. दैट मीन्स ये मेरा क्या आ गया, से इट इज आर डैश, इट विल बी आर डैश. आर डैश इक्वल्स टू कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 एंड 90 माइनस थीटा. ओके, ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया. अब देखो आगे चलते हैं. जब आगे जाएंगे सो वी नो दैट के साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है. अब इतनी मैथ शायद तुम लोगों ने पढ़ ली है कि ये होता है साइन थीटा. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि साइन 180 एंगल कुछ भी हो, सपोज अल्फा है तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन अल्फा. सो साइन 180 माइनस
थीटा की वैल्यू कितनी आती है, इट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा ओनली। सो यहां से आर आई एम फाइंडिंग इट आउट, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 90 माइनस थीटा अपॉन कितना है, अपॉन इज जी। इसको सॉल्व आउट किया, सो इट विल बी आर डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अपॉन जी, आई थिंक ये नहीं दिख रहा है, सो आई एम राइटिंग इट, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में किया एंड इट इज अपॉन जी। सो यहां से जो ये साइन 180 माइनस 2 थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू साइन 2 थीटा ओनली। ओके, साइन 2 थीटा हो जाएगी। सो आई एम राइटिंग इट हियर। सो ये कितना हो गया बेटा, इट विल बी इक्वल्स टू, से मेरा जो आर डैश आया, आर डैश इक्वल्स टू हाउ मच, आर डैश इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आर की वैल्यू कितनी थी, द वैल्यू ऑफ आर इज अगेन द सेम। जो आर की ये क्या आया, यहाँ पे मैंने एक बार तो उसको थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया, दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया। ओके, पहले उसको थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया और एक बार उसको 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया। जब 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो तभी भी मेरी रेंज कितनी आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स फ्रॉम देयर वी कैन से कि जो आर है, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, आर डैश हो जाएगा। आर और आर डैश क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। सो दैट मीन्स वी कैन से फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम। दोनों के लिए रेंज क्या होगी आपकी, इट विल बी सेम। थीटा के लिए भी और 90 माइनस थीटा के लिए भी रेंज सेम होगी। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज आप उसको एक बार फेंक दें 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दें, फिर आप 40 पे प्रोजेक्ट कर दें, तो यहाँ पे रेंज सेम नहीं आएगी। बट थीटा मीन्स के सपोज थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। नेक्स्ट टाइम आप उसको कितना फेंक रहे हैं, 90 माइनस थीटा करें, दैट मीन्स अब आपने क्या किया, उसको 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो इस केस में जो रेंज आएगी इट विल बी सेम। थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे जो आपकी रेंज आएगी इट विल बी द सेम। दोनों में ही रेंज आपकी सेम आएगी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट हेडिंग पे। माई नेक्स्ट हेडिंग इज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी को निकालना है। वेलोसिटी निकालनी है ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सर्टन इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी सेकंड में उसकी क्या निकालना है, हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ओके, सो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन वी आर हैविंग टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक Vx हो जाएगा, एक Vy हो जाएगा। सबसे पहले Vx को देखते हैं, तो Vx विल बी न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो दैट मीन्स Vx इक्वल्स टू ux प्लस ए टी, यानी कि axt। यहाँ पे axt लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Vx इक्वल्स टू u, इट इक्वल्स टू ux। ये आ गया आपका क्या, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ux की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो ux की वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल्स टू u cos थीटा। द वैल्यू ऑफ ux इज, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, ux cos थीटा है। सो दैट मीन्स वी कैन से कि vx इक्वल्स टू कितना हो गया, ux cos थीटा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना के चल रहे हैं। अब निकालते हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि वी हैव टू फाइंड Vy। तो Vy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, uy प्लस at का मतलब हो गया ay, t इन प्लेस ऑफ a कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू g एंड t मीन्स t। क्योंकि बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, इसलिए ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी गेट Vy इक्वल्स टू कितना, uy की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस ay मीन्स g एंड t। ओके, तो Vy की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस gt एंड Vx की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड v। सो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस अंडर रूट Vy का स्क्वायर। है पाइथागोरस थ्योरम लगता है बेटे इसमें। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, उससे हम लोग ये वैल्यूज निकालते हैं। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब सिंपली इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, यहाँ पे Vx की वैल्यू डाल देते हैं और Vy की वैल्यू डाल देते हैं। सो माई v
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू वी एक्स की वैल्यू कितनी थी, इट इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा एंड दिस मच माइनस नहीं प्लस कितना, इट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, ओके यू साइन थीटा एंड माइनस जी टी हो गया। इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इट इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट। सो सॉल्व करते हैं इसको। सो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट तो अंडर रूट ही रहेगा, इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खोलोगे तो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स जी का स्क्वायर टी का स्क्वायर एंड माइनस 2u साइन थीटा एंड जी टी, इट गिव्स मी दिस, ये वैल्यूज आ गई हैं आपकी, ओके 2u जी टी साइन थीटा, दीज आर द वैल्यूज। अब देखो क्या है कि यहां से और यहां से यू स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बिकम 1, यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा फ्रॉम हेयर, यू स्क्वायर इज कॉमन, तो यू स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये कितना बन जाएगा, इट विल बिकम यू स्क्वायर ओनली, तो ये v इक्वल्स टू अंडर रूट, v इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां से सिंपली आपके पास यू स्क्वायर बचेगा, ये यू स्क्वायर आ गया एंड माइनस 2u जी टी साइन थीटा, सो दिस वी आर गेटिंग, ओके। अब ये क्या आ गया है आपका, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी, दिस मच इज द वेलोसिटी, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक लास्ट हेडिंग बची है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट है बेटा वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट मीन्स के जब लास्ट एंड पॉइंट पे बॉडी आपकी पहुंचेगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो मान लेते हैं कि लेट v बी द वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मैंने मान लिया कि v क्या है, v इज द वेलोसिटी व्हेन बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है उसमें उसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, v है। और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी फॉर्मूला हम लोग डिराइव किया है, तो v इक्वल्स टू कितना आता है बच्चे, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ओके v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ओके ये आता है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जब आप वेलोसिटी निकालते हैं तो ये उसका फाइनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, t को कैपिटल T से रिप्लेस करना है, इस t की जगह पे क्या पुट कर देना है, कैपिटल T पुट कर देना है एंड इन प्लेस ऑफ t को मैंने किससे रिमूव कर दिया, कैपिटल T से रिमूव कर दिया, बस कैपिटल T से रिमूव कर दो, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे, यहां पे पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सो मैंने क्या किया, v को अब v डैश ले लेते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट, ओके यू स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर ओनली प्लस जी स्क्वायर मीन्स जी स्क्वायर ओनली, इन प्लेस ऑफ t मैंने कितना पुट करना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, दिस वी हैव पुटेड, ये पुट कर दिया माइनस 2u जी एंड 2u साइन थीटा अपॉन जी, ओके दो साइन थीटा आ जाएंगे, एक तो t वाली वैल्यू से और एक इसमें ऑलरेडी यहां पे था, ओके तो दो साइन थीटा आ गए। सो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो इक्वेशन को, ये जी स्क्वायर आएगा, दिस विल गेट कैंसल्ड, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके यहां से भी आपके पास वी आर गेटिंग जी स्क्वायर, यहां से भी जी स्क्वायर आएगा आपके पास, एक जी ये है और एक जी आपका कितना था, ये था, तो ये जी और जी दोनों कैंसिल हो जाएंगे
एंड 2 इंटू 2 कितना हो गया ये 4u। ओके 4u साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी लगभग ऐसे ही आ रहा है, तो v डैश इक्वल्स टू इसको कितना करना है ux करना है, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है। तो u स्क्वायर या ux को इसको u ही रहने दो, तो u का स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर करोगे 4u स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस गेट कैंसल्ड। सो मेरे पास v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट u का स्क्वायर। सो दैट मीन्स u v डैश कितना आ गया, v डैश इक्वल्स टू u। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके ये आपका क्या आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। मीन्स के जब बॉडी स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया था उतनी ही उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।